कि आप लोग कम पैसे में इंग्लिश शराब का ठेका या देसी शराब का ठेका कैसे ले सकते हैं और उसको लेने के लिए उसका क्या प्रक्रिया है, क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आप अपने पास की दुकान कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आपके पास कोई सिटी, आपके एरिया में सिटी है या आप कहीं अपने गांव के पास वाली दुकानों को कैसे ले सकते हैं और उसका लाइसेंस वगैरह आपको कैसे मिलेगा और लाइसेंस लेने के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आज हम लोग उसी सारे पॉइंट पर बात करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, ये मेरा ठेका खुद का है और मैं इसको कैसे लिया था और मैं इसमें क्या क्या मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा है, आज हम लोग उसी सारे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक न्यू बिजनेस आइडिया के बारे में। एक ऐसा बिजनेस की जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है और इसको आप लोग बहुत कम पैसे में इन्वेस्टमेंट करके आप लोग इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप लोग इससे कमा सकते हैं। इस बिजनेस की बात की जाए तो ये बिजनेस है इंग्लिश शराब ठेका की। और इस बिजनेस में हम लोग इसको कितने कम पैसे में शुरू कर सकते हैं, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि बहुत कम पैसे से आप लोग इस ठेके को कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे इसका लाइसेंस ले सकते हैं और कैसे इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसको कहां से कैसे इसकी लॉटरी पड़ती है और इसमें हम लोग कैसे लाइसेंस हमको मिलेगा, इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, सारा A to Z पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं इस बिजनेस को शुरू करने से लेकर लाइसेंस लेने तक की, आपकी शॉप कैसे खुलेगी तक की डिमांड करूंगा और इसमें कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, हम लोग इसी पर बात करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एरिया में या आपके कहीं लोकल एरिया में या कहीं आपकी कोई सिटी एरिया है तो वहां देखा होगा कि या आपकी इंग्लिश शराब का दुकान हो या आपकी देसी की हो या कहीं बियर की हो या आपकी मॉडल शॉप में हो, कहीं भी देखे होंगे बहुत ज्यादा इसमें भीड़ लगती रहती है और इसकी डिमांड भी कभी खत्म नहीं होती है। और इसमें ना हरदम जो है इसकी जो डिमांड है बढ़ती रहती है और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाते हैं। और इसको कैसे शुरू किया जा सकता है और इसको में से इसकी लाइसेंस हमको कैसे मिलेगा, सभी पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। तो जैसे कि अगर आपको इस बिजनेस को करना है तो इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे, सभी पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके सबसे पहले मैं इसमें और कई टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं कि आप लोग कैसे दुकानें आपको लाइसेंस मिलेंगे, लेकिन समस्या इस बात की थी कि उसमें बहुत ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट लग रहा था। तो आज मैंने ये कोशिश किया है कि आपको ऐसी बहुत ज्यादा मैंने सर्च किया है और सर्च करने के बाद आप लोगों के लिए टॉपिक में इस टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ऐसे थे जिन्होंने मेरे पास कमेंट किया था कि मेरे पास इतने ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन मैं भी अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, नई शॉप शुरू इसकी डालना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ये सपना है कैसे पूरा हो पाएगा, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा भी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें कैसे आप लोग इसको कम पैसे में, यानी कि जितना ये लोग की डिमांड रहती है हाँ कि कितने कम पैसे में हम लोग इसको शुरू करेंगे, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग कम पैसे में अपना कैसे ये ठेके वाला बिजनेस शुरू कर सकते हैं। क्योंकि जो ठेके का बिजनेस है ना, इसमें 70-80 लाख रुपए, करोड़ों रुपए तक का भी पैसा लगता है। लेकिन जो नॉर्मल वाले लोग हैं, जो यानी कि गांव या देहात में या कम पैसे में शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों को तो मिल ही नहीं पाता है। और वो लोग तो कम पैसा उनके पास होने की वजह से वो लोग ये बिजनेस कर ही नहीं पाते हैं। इनके पास लाखों करोड़ों तो होता ही नहीं है, तो वो लोग ये बिजनेस कर ही नहीं पाते हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कितने कम पैसे में इसको जो है इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और कैसे इसको होगा, कैसे लाइसेंस मिलेगा, सब कुछ हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू से, जैसे हम लोग हर वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, तो आज हम लोग इस वीडियो को भी चलिए शुरू से ही शुरू करते हैं और कैसे इसमें क्या कैसे क्या होगा, सभी पॉइंट पर चर्चा करेंगे। और एक रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा, ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो लेके आता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को देख पाए। तो अगर और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोग इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरी लास्ट तक देखनी होगी, तभी आपको सारी डिटेल मिल पाएगी। और अगर आप लोग इसको बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं तो आपको सारी जानकारी नहीं मिलेगी। फिर अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो कमेंट में रिप्लाई भी मैं, हम सभी कमेंट का रिप्लाई भी देता हूं, तो वहां से भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी पूरी मिलेगी। और अगर
आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसकी रिप्लाई दूंगा, या ऐसा कुछ मैटर होगा तो उसकी मैं बड़ी कोई वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि इस बिजनेस की लॉटरी कैसे मिलेगी, यानी कि इसको हम लोग कैसे पैसे कितने कम पैसे में हम लोग इस बिजनेस को तो शुरू कर सकते हैं। और अगर मेरे पहले वाली वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें तो बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था, कह रहे थे कि बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है तो मैं इस बिजनेस को तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कम पैसे में आप लोग बिजनेस कैसे करेंगे, कम पैसे में इसकी ठेके की दुकान आप लोग कैसे लेंगे। तो ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आपको आपके एरिया में, आप जिस एरिया में दुकान लेना चाहते हैं, तो आपको जो पहले से जो दुकानें बनी हैं, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे एरिया में आपकी दुकानें बनी होंगी, बहुत सारा आपके पास कई देखे होंगे तो बहुत सारी शॉप इसकी खुली होंगी। तो उन शॉपों के जो लॉटरी होती है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लॉटरी कब होती है। तो देखिए बहुत सारा, जब जैसे कि हमारा अप्रैल में जो है आपके जो नए लॉटरी वाला सिस्टम होता है ये कंप्लीट हो जाता है, इसका प्रोसेस आपको जनवरी से शुरू होता है। ठीक है, जनवरी से इसकी जानकारी आने लगती है कि हर दुकानों की जो आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके जो एरिया में है जो दुकानें हैं, ये रेनुअल होंगी या इसकी लॉटरी पड़ेगी। रेनुअल क्या होता है और लॉटरी क्या होता है? देखिए लॉटरी का मतलब ये होता है कि उसमें बहुत सारे लोग जो है अपना अपना लॉटरी डालते हैं और जिनके नाम से दुकानें पड़ती हैं उनकी दुकान हो जाती है, उनका लाइसेंस मिलता है, फिर वो अपनी दुकान खोलेंगे। ठीक है, और रेनुअल का मतलब ये होता है कि जैसे कि वो दुकानें जिसकी हैं वो फिर से रेनुअल करा लेगा, तो उसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप उसमें लॉटरी डाल सके, तो आपका ऑप्शन खत्म, उसमें कोई भी नहीं डाल सकता है। फिर वो रेनुअल हो जाएगा तो उसी व्यक्ति के पास वो दुकान रहेगी। ठीक है, ये जानकारी आपको जनवरी से या फरवरी के बीच में आपको मिल जाती है। आप लोग ऑनलाइन न्यूज वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको जानकारी न्यूज से मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पता चला रिन्यूअल हो गई तो बात तो वहां खत्म, फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट ईयर ट्राई करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में रिन्यूअल होगी या आपके वो जो लॉटरी डलेगी, तो वो मैटर होगा। ठीक है, वो मैटर क्लियर। अब बात आती है कि अगर लॉटरी डलेगी तो कैसे काम होगा। देखिए अगर आपका लॉटरी डलेगी तो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ये सिस्टम है कि आप भी इसको ले सकते हैं, आप भी इसकी दुकान ले सकते हैं, आपके पास मौका है। ठीक है, अब बात आती है कि कम पैसे में कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर जो पहली जो दुकानें हैं, अगर आप जो पहले से दुकानें बनी हैं, अगर उस दुकान को आप ले रहे हैं तो उसकी लाइसेंस फीस आपको 15-20 लाख रुपए होगी, तब वो ही महंगी वाली हो जाएगी। तब तो आपको तो शुरू ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास 15-20 लाख 70 लाख 80 लाख रुपए तो है ही नहीं है। क्योंकि उसमें पहले से अगर आप देखेंगे तो जो पहले से दुकानें बनी रहती है ना, उनका लाइसेंस फीस कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उनकी डिमांड ही रहती है और उसमें जो है ज्यादा पैसे वाली लाइसेंस दुकानें होती हैं, तो उनमें आपको लाइसेंस का फीस जो है उसका महंगा होने के कारण आप लोग उसको तो खोल नहीं पाएंगे। तो हमने बात कर रखा है कि हम लोग नॉर्मल कम पैसे में कैसे शुरू करेंगे। तो देखिए कम पैसे में शुरू करने के लिए आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि आपको अपने एरिया में पता करना है कि आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी कितनी दुकानें नई बनी हैं। ठीक है, अगर जैसे कि हर ईयर जैसे आबकारी विभाग की तरफ से ये होता है कि जो आपके एरिया में जैसे दुकानें नहीं होती हैं तो वो लोग जांच करके नई दुकानें बनाते हैं। ठीक है, उनमें से कोई ऑफिसर जाते हैं, उनकी जांच वगैरह करते हैं और जांच करके उस लोकेशन को देखते हैं कि हाँ यहाँ कोई नई दुकान खोलने लायक है या यहाँ बिक्री हो जाएगी इसकी, तो यहाँ इसकी डिमांड रहेगी कि नहीं। ये सब वो अपने सिस्टम से जांच करते हैं और जांच करने के बाद वहां नई दुकानें बनाते हैं। तो उसकी जानकारी भी आपको उसी न्यूज के सहारे मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को जब उसको रिन्यूअल वाला मैटर देखेंगे और लॉटरी वाला मैटर देखेंगे तभी ही आपको वहीं से जानकारी मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि पता चला कि आपकी जितनी नई दुकानें हैं, ठीक है, नई दुकानें जितनी बनती हैं तो आपको पुरानी दुकानों जो दुकानें जो होंगी उसमें लॉटरी न डालकर आपको नई वाली दुकान में लॉटरी डालना पड़ेगा। नई वाली दुकान में क्यों डालेंगे भाई? नई वाली दुकान में लॉटरी डालने का रीजन ये है कि जितनी नई दुकानें बनती है ना उसकी लाइसेंस फीस कम होती है। जैसे कि बहुत दुकानें ऐसी भी होंगी जिनका 4-5 लाख होगा, बहुत दुकानें उसमें ये भी होगी 60-70 हजार हो सकता है, बहुत सारी ऐसी दुकान होंगी जिनका कि 1 लाख लाइसेंस फीस हो सकता है। तो अगर आप चाहें तो हाँ इसमें 60-70 वाले में डाल सकते हैं, चाहे तो आप 1-1.5 लाख रुपए वाले में डाल सकते हैं, चाहे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है 5-6 लाख वाले में डाल सकते हैं, आपके पैसे के हिसाब से कि आप कौन सी दुकान को खोलना चाहते हैं, कौन से एरिया में देखना चाहते हैं कि हाँ यहाँ ये चल जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी दुकान लेना चाहते हैं, तो उस दुकान पे आप लोग लॉटरी डाल सकते हैं।
अब बात आती है लॉटरी प्रोसेस को कैसे डाला जाएगा और इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो जो जानकारी जो है आपको तो ऑनलाइन तरीके से मिल जाएगी। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको लॉटरी के सारा सिस्टम बता दूंगा कि कैसे डलती है, क्या क्या कैसे क्या मैटर होगा, क्या फीस होगी, सब कुछ। अब बात यहां आते हैं, फिर से हम लोग पहले वाली पॉइंट पे चलते हैं कि जैसे आपको पता करना है कि 10 दुकानें मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मान लीजिए एग्जांपल बता रहा हूं, 10 दुकानें आपके डिस्ट्रिक्ट में नई बनी हुई है। तो उस 10 दुकानों में आप दो चार दुकानें चाहें तो या एक दुकान चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस दुकान में कितना कौन कौन से दुकानों में आप लोग अपना वो लॉटरी डालना चाहते हैं।